Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 10 circles. देखिए इसमें है some important theorems. देखिए इस चैप्टर में जो चैप्टर 10 है सर्किल का, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं, जो कि स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में उनका प्रूफ करना भी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आपको इन थ्योरम को अच्छे से समझना है और फिर उसको आप उसके जो स्टेटमेंट है उसको अपने माइंड में रखना है और इन सभी बातों को लेकर के आपको एक्सरसाइज में फिर जाना है, ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। यहां देखिए जो आपका थ्योरम फर्स्ट है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सस्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं PQ और RS, ठीक है ना, ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, इनके थ्रू जो सेंटर पे एंगल सब्टेंड किए जा रहे हैं वो इक्वल होंगे, ऐसा हमको यहां पर प्रूफ करना है। सोल्यूशन में देखिए आप इसमें कि गिवन में आ जाएगा, गिवन PQ and RS आर टू कॉर्ड्स, ठीक है ना, subtend the angles by the chords PQ and RS at the center angle 1 and angle 2। इन कार्ड जो PQ और RS से जो कार्ड्स हैं इनके द्वारा सेंटर में जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है वो एंगल 1 और एंगल 2 है। PQ के थ्रू एंगल 1 और RS जो कार्ड है इसके थ्रू एंगल 2 सेंटर में सबटेंड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने से ये देखिए क्या हो जाएगा, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यहां पर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से। ये हमने आपको उसका कंक्लूजन बताया, एक तरह से उसका हमने मेथड हिंट किया आपको। अब देखिए उसको हमको करना कैसे है उसको देखें आप यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लेंगे हम, ये तो हो गया ट्रू प्रूफ था। प्रूफ में आइए आप, प्रूफ में देखिए हम इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS, ठीक है, OP इक्वल टू OS रेडियई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की रेडियई होने के कारण ये इक्वल होंगी, राइट। एंड यहां पर जाएगा OQ इक्वल टू OR, OQ जो है OR के इक्वल है, इसका भी रीजन रेडियई ऑफ सेम सर्किल। फिर देखिए PQ इक्वल टू RS, PQ RS के इक्वल है, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। Therefore ट्रायंगल OPQ इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ORS के ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई S। देखिए यहां पर कौन सी कंडीशन लग रही है, बाई SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, और इसके थ्रू दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यानी बाई SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन या कॉन्ग्रुएंस रूल्स के थ्रू, ठीक है। अब यहां पर जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो PQ इक्वल टू RS, PQ RS, देखिए यहां पर जब दोनों इक्वल हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी देखिए जब ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ROS, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाई SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और इस तरह से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाता है, और ये हमको प्रूफ करना था। इस तरह से थ्योरम प्रूफ होती है। अब आप आइए थ्योरम सेकंड में। थ्योरम सेकंड देखिए आप, इफ द एंगल्स सबटेंड बाई द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब देखिए यहां पर इसका जो थ्योरम है इसका मीन है, ये सर्किल आप देख रहे हैं जिसका सेंटर O है। तो इस सर्किल में यहां पर जो कॉर्ड्स AB और CD हैं इनके थ्रू जो सेंटर में एंगल सबटेंड किए जा रहे हैं वो एंगल 1 और एंगल 2 हैं, जो कि इक्वल हैं। तो प्रूफ करना है कि कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD, कॉर्ड AB कॉर्ड CD के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए सॉल्यूशंस में आइए, गिवन इन सर्किल COR क्या है, C ऑफ O R, और इसको हम कह सकते हैं, इस सर्किल का नोटेशन है, साइन है, इसको हम सर्किल, C का मीन्स होता है सर्किल और O मीन्स सेंटर और R मीन्स रेडियस, ठीक है ना। तो देखिए इन सर्किल COR AB एंड CD, देख रहे हैं आप, AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स सच दैट एंगल सबटेंड, ठीक है, सबटेंडेड बाई दीज कॉर्ड्स एट द सेंटर एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है ना। अब देखिए 1 और 2 दोनों सबटेंड किए जा रहे हैं, ठीक है, वेर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जहां एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD, यानी AB इक्वल टू CD, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हो गया गिवन टू प्रूफ। अब आइए प्रूफ में देखिए क्या है, हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे।
भाई जो हमने आपके इसके पहले मेथड इन किया कि दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी से। ये तो हो गया प्लान। अब देखिए इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कैसे हम करेंगे इसको देखिए आप। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है, यहां लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ डी, ओ ए ओ डी के इक्वल है रेडियस ऑफ सेम सर्किल। फिर देखिए ओ बी इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, यानी एक ही सर्किल की रेडियस होने के कारण, राइट, ठीक है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, गिवन है आपको ये, ठीक है ना। Therefore ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई एस ए एस। यहां देखिए कैसे लगती है, एस ए एस, ठीक है ना, साइड एंगल साइड, ठीक है। थ्योरम से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके तो आप कह सकते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगी, और ये हमको यहां पर प्रूफ करना था, ठीक है ना, क्यू ई डी। अब आता है थ्योरम थर्ड थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, ठीक है ना, कि किसी भी सेंटर से, देखिए कह रहा है सेंटर जो सर्किल है उसके सेंटर से कार्ड पर एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जा रहा है वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम है। अब देखिए इसके लिए हमने ले लिया गिवन में a chord PQ ऑफ ए सर्किल COR एंड OL परपेंडिकुलर टू PQ। एक सर्किल COR है, इसका सेंटर O है और इससे OL परपेंडिकुलर टू PQ ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर किया गया है, मींस एंगल 1 और एंगल 2 दोनों नेचुरली 90 डिग्री के होंगे। तो टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि LP इक्वल टू LQ या PL इक्वल टू LQ, आप ये भी कह सकते हैं, या LP इक्वल टू LQ, LP LQ के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहां देखिए ये तो केवल ये आपको गिवन था। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, जो आप स्पॉटेड लाइन से देख रहे हैं, ये है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में देखिए आप लिखेंगे ज्वाइन OP एंड OQ, OP को और OQ को ज्वाइन किया गया है, ठीक है, यानी O से P और O से Q को ज्वाइन कर दिया गया है। अब हमारा फिर प्लान आपको हम हिंट कर रहे हैं, यहां पर हम ट्रायंगल OLP और OLQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने से क्या होगा कि जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यहां हम कह सकते हैं कि LP LQ के इक्वल होगा बाई CPCT से। ये हमारा प्लान है कि हमको ये करना है। देखिए किसी भी क्वेश्चंस को विशेषकर थ्योरम में अगर हमको प्रूफ करना है तो हमें उसका प्लान क्या है, किस तरह से किस मेथड से हम उसको चलेंगे कि आगे वो प्रूफ होगी, और उसके लिए हमको किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, रूल्स कौन कौन से हमको अप्लाई होंगे, रूल्स जो हैं वो हमको माइंड में रखना होता है, और इसको लेकर अगर आप चलते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्रूफ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये मैंने आपको जो हिंट किया, तो आपके माइंड में अगर ये बात आ गई कि हमको करना क्या है, फिर इसके बाद वो कैसे करना है, ये सेकंड मेथड होता है, सेकंड टाइप है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम लेंगे यहां पर, ये तो कंस्ट्रक्शन आपको बता दिया, प्रूफ में आइए आप। प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल OLP, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल OLQ, दोनों ट्रायंगल्स को हमने लिया। तो इन ट्रायंगल में आप लिखेंगे यहां पर कि OL इक्वल टू L कॉमन साइड, OP इक्वल टू OQ रेडियस ऑफ सेम सर्किल, यानी एक ही सर्किल की रेडियस होने के कारण ये इक्वल है, ठीक है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ये भी हमको गिवन है, ठीक है ना, कि इसलिए यहां पर ये देखिए 90 है इसलिए इक्वल होंगे। फिर आप कहेंगे इसके बाद देयरफॉर ट्रायंगल OLP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OLQ के, ठीक है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए, कौन सा रूल अप्लाई हुआ यहां पर, तो देखिए हम लिखेंगे बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी राइट एंगल 1 हो गया और हाइपोटेनियस OP और साइड OL हो गया। तो RHS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो बाई RS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ये इसका रीजन होगा, ठीक है, कि किस बेसिस पे हमने इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब देखिए जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि LP इक्वल टू LQ, इसलिए LP LQ के इक्वल होगा बाई CPCT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ठीक है। और इस तरह से ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो जाती है। थ्योरम 4, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। क्वेश्चन का मीन था एक सर्किल है, उसके सेंटर से कॉर्ड है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा। ये क्वेश्चन का मीन था। सोल्यूशन में देखिए आप, गिवन अ कॉर्ड PQ, एक कॉर्ड PQ है ऑफ ए सर्किल COR, C ऑफ O, R विथ मिड पॉइंट M,
ठीक है ना। ये OM एक लाइन सेगमेंट था जिसके बारे में आपको हिंट किया। अ कार्ड PQ कार्ड पर, ठीक है, के मिड पॉइंट पर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट OM PQ पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि OM परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है ना। तो ये होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ये परपेंडिकुलर है नहीं, परपेंडिकुलर हमको प्रूफ करना है, यानी OM परपेंडिकुलर PQ हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये ओनली OM को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है। OM ओनली हम ज्वाइन कर रहे हैं लाइन सेगमेंट को ये लाइन सेगमेंट है ना OM, वो ज्वाइन कर रहे हैं। इसको प्रूफ करना है हमको वो कि OM परपेंडिकुलर टू PQ। टू प्रूफ में आता है OM परपेंडिकुलर टू PQ। अब देखिए आता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देखिए ज्वाइन OP एंड OQ, OP को OQ से ज्वाइन किया, ठीक है ना, ज्वाइन OP एंड OQ, O को P से एंड O को Q से ज्वाइन किया। ये है कंस्ट्रक्शन जो कि स्पॉटेड लाइन से शो किया जाएगा, क्योंकि यहां देखिए जो कंप्लीट लाइन है वो गिवन होता है और जो हमें स्पॉटेड लाइन होती है वो कंस्ट्रक्शन होता है, वो हमारे द्वारा खुद किया जाता है। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि कंस्ट्रक्शन को भी आप कंप्लीट लाइन शो करें, वो इन जनरल मैथमेटिकल लैंग्वेज में रॉन्ग काउंट होगा। अब देखिए आता है टू प्रूफ में OM परपेंडिकुलर PQ, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OP एंड OQ, O को P से और O को Q से ज्वाइन किया। अब आता है प्रूफ। प्रूफ में देखिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल OMP और OMQ को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां देखिए क्या है, हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल OMQ, ठीक है। OP इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। फिर है OM इक्वल टू OM, कॉमन साइड। फिर हम लिखेंगे PM इक्वल टू MQ या MP इक्वल टू MQ, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। इसके बाद हम कहेंगे ट्रायंगल OMP कॉर्नर ट्रायंगल OMQ, ठीक है ना। कैसे होगा ये, बाई SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। कैसे, बाई CPCT, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से 1 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे, इसको हमने इक्वेशन से सपोज कर लिया फर्स्ट से। फिर लिखेंगे बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एंगल्स या लीनियर पेयर एक्सियम्स भी आप कह सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, जैसा आप यहां देख रहे हैं। अब देखिए 1 किसके इक्वल है, 2 के, यानी 2 1 के इक्वल है। तो जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पर हम 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू। तो देखिए 1 प्लस 1 इक्वल टू 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, implies that angle 1 equal to 180 upon 2 implies that angle 1 equal to 90 डिग्री। एंगल 1 90 डिग्री के इक्वल हो गया। अब देखिए 1 और 2 दोनों क्या है, 90 है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फर्स्ट एंड सेकंड कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस, ठीक है ना। इससे हम कह सकते हैं हैंस OM परपेंडिकुलर टू PQ। इसलिए जब ये 1 और 2 दोनों 90 हो गए तो हम कह सकते हैं कि OM परपेंडिकुलर टू PQ। तो हैंस OM परपेंडिकुलर टू PQ, और इससे क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। थ्योरम 5 है, इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर सेंटर्स। क्वेश्चंस को के मीन को आप समझे। इसने कहा इक्वल कार्ड्स, 2 कार्ड्स हैं जो इक्वल हैं, ऑफ अ सर्किल, सर्किल में, आर कॉन्ग्रुएंट सर्किल, यानी या तो एक सर्किल को ले या फिर 2 सर्किल्स को ले लें। कॉन्ग्रुएंट, वो सर्किल जो 2 सर्किल्स होंगे कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, आर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, ठीक है ना। आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर सेंटर्स, ठीक है ना। यानी अगर आप सिंगल एक ही सर्किल को लेकर प्रूफ कर रहे हैं तो सेंटर वर्ड आ रहा है, और आप 2 सर्किल को लेकर चले तो सेंटर्स आ रहा है। यानी हम सिंगल सर्किल को, यानी एक ही सर्किल को लेकर के इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, या फिर 2 सर्किल्स को लेकर के थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 सर्किल्स का सिलेक्शन किया है और इसको लेकर के हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों प्रकार से प्रूफ हो सकती है। यहाँ देखिए सोल्यूशंस में आइए कि गिवन कॉर्ड्स PQ ऑफ ए सर्किल COR एंड RS, देखें आप इसमें RS ऑफ, ठीक है, ऑफ सर्किल CO' सच दैट PQ इक्वल टू RS। यहाँ पे देखिए 2 सर्किल्स हैं, उनके सेंटर आप जैसे O' हैं, कार्ड्स PQ एंड RS हैं, ठीक है ना। और इनके दो जो कार्ड PQ और RS जो है दोनों कार्ड्स हैं वो कैसी हैं, इक्वल हैं, PQ इक्वल टू RS, ठीक है।
और यहां पर देखिए क्या है, OL परपेंडिकुलर टू PQ है, यहाँ O' M परपेंडिकुलर टू RS है। तो हमें प्रूफ करना है कि यहां पर देखिए OL इक्वल टू O', ठीक है ना, यानी ये जो डिस्टेंस है इस कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस और इस कॉर्ड की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि कार्ड यहां पर इक्वल है, कार्ड इक्वल है इसलिए इनकी डिस्टेंस इक्वल होगी, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में है ज्वाइन OP एंड O', OP को O', OP को O को P से ज्वाइन कर दिया और O' को R से ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद आता है कजी, तो कंस्ट्रक्शन हुआ। अब आएगा प्रूफ। प्रूफ में देखिए क्या है कि हम यहां पर प्रूफ कर रहे हैं कि हमने लिया यहां पर OL परपेंडिकुलर टू PQ एंड O' परपेंडिकुलर टू RS, ठीक है ना, ये हमको गिवन था। तो PL इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या है कि PL इक्वल टू RM, PL देखिए PL जो है आपका दिया गया, PL इक्वल टू LQ, PL LQ के इक्वल होगा और इसी तरह से RM MS के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये कैसे इक्वल हो गया, देखिए इसमें है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। किसी भी सेंटर, सर्किल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, किसी कार्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो उस कार्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये थ्योरम है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, इसलिए यहां PL LQ के इक्वल है और RM MS के इक्वल है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे, जब ये PL इक्वल टू LQ है और RM इक्वल टू MS है, तो हम कह सकते हैं कि PL इक्वल टू हाफ ऑफ PQ, PL जो है वो हाफ ऑफ PQ के इक्वल हो गई। इस तरह से जो RM है वो हाफ ऑफ RS के इक्वल होगी, जो आप इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट कर दिया है। अब देखिए PQ इक्वल टू RS, इस क्वेश्चन थर्ड से हमने सपोज किया जो कि हमें गिवन है, यानी पूरी कार्ड PQ RS के इक्वल है, इसको हमने क्वेश्चन थर्ड से डिनोट कर दिया। अब फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड को जब हम लेते हैं तो देखिए राइट हैंड साइड इनके क्या है, PQ और RS है, देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो PL इक्वल टू RM हो जाएगा। तो फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड से PL इक्वल टू RM, इसको हमने क्वेश्चन फोर्थ से डिनोट कर दिया। अब हम ट्रायंगल लेते हैं OLP, यहां पर देखिए OLP और O', को हमने लिया है यहां पर। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इसके लिए देखिए जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं कि PL इक्वल टू RM, ठीक है ना, ये फ्रॉम क्वेश्चन फोर्थ में हमने प्रूफ किया हुआ है, फ्रॉम क्वेश्चन फोर्थ। फिर है OP इक्वल टू, देख रहे हैं आप इसमें है OP इक्वल टू O', रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यहां रीजन देंगे रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, बिकॉज वी नो दैट द रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्वल। दोनों जो कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स होते हैं उनकी रेडियस इक्वल होती है, इसलिए मैंने यहां पर कहा कि OP जो है OP इक्वल टू O', ठीक है ना। फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये ईच 90 डिग्री है, ये हमें गिवन था कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 रहेगा ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल OLP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल O', ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से। RHS कैसे आएगी, राइट एंगल हाइपोटेनियस और आपकी साइड RM, ठीक है ना, जैसे राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, यानी साइड में हो जाएगा आपका PL, ठीक है ना। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस यानी RHS थ्योरम से ये ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है ना। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए देयरफॉर OL इज इक्वल टू O', OL O', इक्वल हो जाएगा बाई CP/CT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ठीक है ना। इस तरह से दोनों ये इक्वल हो जाते हैं और ये हमको क्वेश्चंस में प्रूफ करना था जो हमारे 2 प्रूफ में था, ठीक है। तो देखिए इस तरह से थ्योरम प्रूफ होती है। थ्योरम 6 को देखिए आप, थ्योरम 6 का जो स्टेटमेंट उसको देखिए आप, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। अब ऐसी कार्ड्स के बारे में देखिए कहा जाए कि कार्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कोई कार्ड है जो सेंटर से इक्विडिस्टेंस पर लाई कर रही है, स्थित है, राइट है। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं यहां पर कि OL इक्वल टू O', जो OL है आप यहां देख रहे हैं, ये जो OL है वो इस O', के इक्वल है, ये हमको यहां पर गिवन है। तो गिवन में देखिए ये आपके कॉर्ड्स ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, तो वो कार्ड लेंथ में इक्वल होगी, यानी PQ इक्वल टू RS, ये हमें प्रूफ करना है, PQ इक्वल टू RS हमें प्रूफ करना है।
ये तो क्वेश्चन का मेन था जो हमने आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किया। अब आता है इसका गिवन में, देखिए गिवन में सोल्यूशन में गिवन में देखिए PQ एंड RS आर कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल COR एंड CO'R। PQ और R टू कॉर्ड्स हैं, ठीक है, टू कॉन्ग्रेंट आपके कैसे सर्किल्स हैं, टू सर्किल्स, टू कॉन्ग्रेंट सर्किल्स, ठीक है ना। PQ and RS are chords of a circle COR and CO'R respectively such that OL is equal to O'(M), जहां OL जो है देख रहे हैं आप इसमें OL is equal to O'(M), OL O'(M) के इक्वल है एंड OL परपेंडिकुलर टू PQ, OL जो है PQ पर परपेंडिकुलर है और जो OM है आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो O'(M) है, O'(M) ये RS पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका गिवन। अब आता है टू प्रूफ। टू प्रूफ में देखिए क्या है, यहां पर जाएगा PQ इक्वल टू RS, ये जो PQ है वो RS के इक्वल होगा क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल होती है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा PQ इक्वल टू RS हो जाएगा आपका टू प्रूफ में। अब आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में है ज्वाइन OP एंड O'(R), OP एंड O'(R। इसको हमने देखिए यहां पर ये कंस्ट्रक्शन से काउंट किया है। अब आता है इसके बाद प्रूफ। प्रूफ में देखिए क्या है कि हम सबसे पहले यहां पर तो प्रूफ कर देते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स को, जब ट्रायंगल्स यहां कॉर्नर प्रूफ हो जाएंगे, सबसे पहले हम यहां पर कॉर्नर ट्रायंगल्स को प्रूफ करते हैं। यहां देखिए कंस्ट्रक्शन में देखिए ये कंस्ट्रक्शन हो चुका है। प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल OLP एंड ट्रायंगल O'(M)R, दोनों ट्रायंगल को सिलेक्ट किया। यहां पे देखिए क्या है कि OP इक्वल टू O'(R, OP O'(R के इक्वल है। कैसे होगा, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल्स, क्योंकि दोनों सर्किल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है ना। तो जब ये कॉन्ग्रेंट है इसलिए इनकी जो रेडियस है वो दोनों इक्वल होंगी। अब देखिए आता है इसके बाद कि OL इक्वल टू O'(M), OL इक्वल टू O'(M) जो कि हमें गिवन है, इसलिए वहां पर देखिए गिवन लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट जो आएगा पॉइंट कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, आप यहां पर 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है ना। आप इसको कह सकते थे कि एंगल OLP या O'(MR, या आप इसको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इस तरह से आपको काफी इजी हो जाता है क्वेश्चन को प्रूफ करने में। इसलिए एंगल्स को इन जनरल हमें नंबर से शो करना चाहिए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा ईच 90 डिग्री होने के कारण, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर रीजन है कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है 90, क्योंकि आप देखिए कह रहे हैं कि OL परपेंडिकुलर टू PQ, O'(M) परपेंडिकुलर टू RS, ये हमें गिवन है। परपेंडिकुलर मींस 90 का एंगल बनाते हुए, और इस तरह से एंगल 1 90 होगा, एंगल 2 भी 90 होगा। और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज OL परपेंडिकुलर टू PQ एंड O'(M) परपेंडिकुलर टू RS, देयरफॉर ये क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे ईच 90 डिग्री होने के कारण। अब देखो ट्रायंगल OLP, देखिए जो OLP कॉर्नर ट्रायंगल O'(M)R के दोनों कॉर्नर हो जाएंगे बाई RH कॉन्ग्रेंस कंडीशन से। RHS कैसे लग गई, RHS लग जाती है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल आपका एंगल 1 हुआ, हाइपोटेनियस OP हो गया और साइड कौन सी है, OL है। तो इसको हम RHS कंडीशन यहां पर अप्लाई करते हैं, ये कंडीशन यहां पर अप्लाई हो जाएगी। जब कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो PL इक्वल टू RM, जो PL है वो RM के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, बाई CP/CT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से, ठीक है ना। तो PL इक्वल टू RM हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर PL RM के इक्वल है। अब यहां पर देखिए सिंस LM रिस्पेक्टिवली, देखिए आप इसमें L और M रिस्पेक्टिवली आल्सो द मिड पॉइंट्स ऑफ PQ एंड RS, L और M जो है PQ और RS के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, RS। तो अब देखिए चूंकि मिड पॉइंट्स हैं, बिकॉज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू अ कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है ना, वो सेंटर से ड्रॉ किया गया है तो कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू RS के। क्यों, क्योंकि देखिए PL जो है RL के, PL RQ LQ के इक्वल है, RM MS के इक्वल है। तो PL अगर इक्वल टू RM है तो PQ इक्वल टू RS होगा, और इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि PQ इक्वल टू RS QED, और इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। देखिए जो थ्योरम्स हैं जो आपका भी जस्ट प्रूफ की गई, ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो एग्जाम में, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आपको समझना है और उनकी जो स्टेटमेंट है वो आगे चल करके यूज होंगे। तो जरूरी है कि आप इन थ्योरम को अच्छे से समझें और आप इसके बाद उसके रूल्स को समझें और उनको
प्रूफ करने की कोशिश करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें। साथ ही में उनके जो स्टेटमेंट हैं वो आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए, और इन थ्योरम्स में आकर के जो आप प्रूफ करते हैं उसमें जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले ही हिंट कर दिया है। और इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको जो लिंक प्रोवाइड की गई है उसके थ्रू आपको वहाँ वीडियोस मिलेंगे। उसके हेल्प से आपको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो एक तरह से आपके थ्योरम्स का साथ ही में एक्सरसाइज से इंट्रोड्यूस करता है, एक इंट्रोडक्शन करा रहा है, इसलिए वो जानना आपको बहुत जरूरी होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे और आप बहुत ही इजी वे पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ज्योमेट्री को आप बहुत ही इजी बना लेंगे। थैंक यू, टेक केयर।